तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी केवीएस की मैथ स्पेशल सीरीज चल रही है उसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, भिन्न फ्रैक्शन। तो भिन्न और फ्रैक्शन जो है हमारा ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम देखें किस तरह क्वेश्चन हमारे केवीएस में आते हैं। आपका केवीएस का एग्जाम हो वो तो आपका मेन टारगेट है, उसके बाद भी अगर आपका कोई एग्जाम है तो ये वीडियो आपको जो है रेगुलर जो है आपको जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी आपका एग्जाम हो आप कभी भी इसको उठा के देख लियो, जब भी आपको जो है आपके लिए यूजफुल है। तो भिन्न का चैप्टर आपका, भिन्न के सवाल आपके जहां भी आते हैं वहां पे आप जो है इसको इस वीडियो को यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे भिन्न के क्वेश्चन क्या है। भिन्न होती क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे भिन्न होती क्या है। भिन्न कह दिया जो भी संख्या हमारी अंश और हर के रूप में हो, जो भी संख्या हमारे बट्टे के रूप में, जैसे हमने ये देख लिया कि ये हमारा 1/2 3/2 अंश और हर के रूप में जो भी हमारी संख्या होगी, अंश और हर के रूप में जो भी हमारी संख्या होगी, बट्टे के रूप में जो भी हमारी संख्या होगी, वे सभी क्या है, वे सभी फ्रैक्शन है, वे सभी भिन्न है। ठीक है। उसके बाद एक सबसे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2/5 और 4/9 के बीच में भिन्न। ऑप्शन हमें दे दिए 3/7, 2/3, 4/5, 1/2। तो हम जो है ऑप्शन से इसको कैसे ध्यान निकाल सकते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे इन जो हमें भिन्न दी गई हैं उनका हमें देखना है क्या अंतर, क्या देखना है उनका अंतर, इनके बीच में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है। इनके बीच में देखेंगे कितने का अंतर है, अंश और हर के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है। जो हमारा अंतर आया, अंश और हर का जो हमारा अंतर आया, उससे जो है हम अंश को, मतलब ऊपरले वाली संख्या को अंश वाली संख्या को भाग दे देंगे। 3 से अगर जब 2 को भाग देंगे तो क्या होगा, तो समझ लो 0 लगा दे, 3 छंग 18, 0.6 होगा। ठीक है। उसके बाद अगर 5 से 4 को भाग देगा तो पॉइंट लगाओगे, 0 लगा 5 8 40, 0.8 आ जाएगा। तो देखो 0.6 और 0.8 के बीच में क्या संख्या होगी, 0.6 और 0.8 के बीच में क्या होगी, 0.7 संख्या। हमें जो है इनके बीच की संख्या बतानी। ठीक है। अब आराम से हम इन ऑप्शन में देख लेंगे क्या है, इनका अंतर क्या है, 1, इसका तो क्या होगा, 1 होगा। इनमें अंतर क्या है, 1, इसका क्या होगा, 4 होगा। इसका अंतर क्या है, 1, इसका अंतर क्या है, 1, इसके जो है हमारा क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि जो अंतर है, अंतर से अंश वाली संख्या को भाग देंगे, अंतर से अंश वाली संख्या को भाग करेंगे, अंतर से अंश वाली संख्या को भाग करेंगे तो हमारी संख्या क्या होगी, 4, 2। और यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर है 4, यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर है 4। 4 से जब अंश वाली संख्या को भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव लगाओगे। और यहाँ पे ऊपर क्या होगा, 30, 3 सत्ते सॉरी 4 सत्तू 28, तो 0.7, तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 की हमें जरूरत थी, यहाँ पे इनके बीच में क्या आना चाहिए, 0.7। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए 3/7 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मेन बात यह है कि इन दोनों का अंतर देखना है, अंश और हर का अंतर देखना है, और अंतर से जो अंतर है अंश से अंश वाली संख्या को भाग दे देना है। उसका जो है रेगुलर जो हमारी जो है भिन्न का जो है, हम भिन्न को तोड़कर एक संख्या प्राप्त कर लेंगे दशमलव में, जिससे हमें जो है और ज्यादा आसानी हो जाएगी उसे पहचानने में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब देखेंगे, देखो इनमें अंश और हर का अंतर क्या है, 4 और 5, 7 और 8, 6 और 7, 5 और 6। इनमें अंश और हर का प्रत्येक संख्या में अंतर क्या है, 1। प्रत्येक अंतर क्या है, अंतर प्रत्येक में क्या है, 1। ठीक है। जब अंतर प्रत्येक में समान है, जब अंतर प्रत्येक में समान है तो जिसका अंश छोटा वो तो छोटी संख्या, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या। ठीक है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसका अंश सबसे छोटा है कौन सा, 4/5। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4/5। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जिसका अंश उससे बड़ा है 5, तो 5/6। उसके बाद जिसका अंश 5 से बड़ा है 6, 6/7। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो, जिसका अंश सबसे बड़ा है 7/8, तो 7/8। जिसका अंश, जिसमें अंतर समान हो, जिन संख्याओं में अंतर समान हो, अगर उन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिखना है तो जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा है वो संख्या छोटी है, अगर उनका अंतर समान है सभी संख्याओं का।
अंश और हर का अंतर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अंडर रूट में क्या है 0.009 गुणा 0.036 गुणा 0.016 गुणा 0.08 बटे में क्या है 0.002 गुणा 0.0008 गुणा 0.0002। अब सबसे पहले इन संख्याओं में ये देखेंगे हम कि ऊपर दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव है, देखो जीरो के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद ऊपर कितनी संख्या है 1 2 3, ठीक है, यहाँ 3 है 3, यहाँ पे क्या है 1 2 3 3 और 3 6 हो गया, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो गया 12 और 3 3 9, यहाँ पे कितनी है 1 2 तो कितनी होगी 11। अब नीचे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो जब ऊपर भी संख्या है दशमलव के बाद 11 है, नीचे भी संख्या दशमलव के बाद 11 है, तो सारी दशमलव हमारी जो है ये हट जाएगी, सारी दशमलव हमारी क्या है हट जाएगी, ठीक है, हट गई। अब देखो, अब काट दो इसे, 2 से काट दो, लो 4 बार, ठीक है। अब 8 से काट दो, 8 दूनी 16 2 बार, 2 से कट गया ये 2, ठीक है। ऊपर क्या बचा 9, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 9 गुणा 36 गुणा क्या 4, ये कितने में है अंडर रूट में, तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, 36 का अंडर रूट क्या होता है 6 और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 6 3 18 दूनी 36, 36 हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमें जो है दशमलव हटानी है, दशमलव हटाने के बाद जो काट फीट है वो काट फीट करनी है, उसके बाद जो है अंडर रूट हटाना है, अंडर रूट हटाओगे तो 9 का अंडर रूट हटाओगे तो 3 आ जाएगा, 36 का हटाओगे 6 होगा, 4 का हटाओगे तो 2 होगा, 36 हमारा आंसर आ जाएगा गुणा करने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो थोड़ा लेवल में आते हैं क्वेश्चन। किसी पिज्जे का, कोई पिज्जा है खाने वाला पिज्जा, उसका 1/4 भाग रेनू को ने खा लिया, 1/4 भाग तो रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जे को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है। इसमें से प्रत्येक बच्चे को कितना पिज्जा मिला, प्रत्येक एक पिज्जा है उसमें से 1/4 भाग तो रेनू खागी, शेष जो पिज्जा बचा उसे 12 बच्चों में बांटना, तो एक बच्चे को कितना मिला ये बताना है, ठीक है। अब जब एक पिज्जे का 1/4 भाग तो रेनू खागी, कौन खागी रेनू, तो शेष कितना बचा, शेष हमारा कितना बचा 4 भाग में से 1 भाग तो रेनू खागी, तो कितने भाग बचा 3/4 भाग शेष बचा, शेष कितना बचा 3/4। अब उस 3/4 भाग को हमें 12 बच्चों में बांटना है, 12 बच्चों में, ठीक है। तो 12 बच्चों में कैसे बांटेंगे, या तो 3/4 को 12 से भाग दो। अब जब 3/4 को 12 से भाग देंगे तो क्या होगे, 12 से भाग देंगे, देखो सीधी सी बात मैं आपको दो, 3/4 है, उसे अगर 12 को 12 से भाग देंगे, ऐसे भाग दे दो अगर 12 से, तो 12/1 करना पड़ेगा, 12 की गुणा बाहर, अंदर की गुणा अंदर, या तो ऐसा कर लो, या 3/4 गुणा कर देंगे 1/12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो क्या होगा 1/16 भाग, एक बच्चे को कितना मिलेगा 1/16 भाग एक बच्चे को प्राप्त होगा, ठीक है। रेनू जो है सारा पिज्जा खाना खोज रही थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां है, उसने इसका 1/3 भाग अमित को दिया, 2/3 भाग अनिल को दिया, 1/12 भाग हमीद को दिया, हमीदा को दे दिया, तो सोनू के पास कितनी टॉफी बची। अब देखो उसने अमिता को कितना दिया, अमिता सबसे पहले दिया उसने अमिता को, उसके पास कितने टॉफी है 5 दर्जन, 5 दम मतलब 12 पंजे 60 टॉफी है, 60 का कितना अमिता को कितना दिया 1/3, 60 का 1/3 कर देंगे, 3 दूनी 6, कितनी दी अमिता को 20 टॉफी दी उन्होंने, 20 क्या टॉफी, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आया, अमिता के बाद आया नंबर 2/3 भाग अनिल को कितना दिया, अनिल को दे दिया कुल का 60 का 2/3 भाग, 3 से काट दो 20 बार, 20 दूनी 40 टॉफी दे दी अमित को, ठीक है। उसके बाद हमीदा का नंबर आया, हमीदा को कितना दिया, हमीदा को दिया उन्होंने कुल का 1/12 भाग, 12 पंजे 60, कितनी 5 टॉफी, ठीक है। अब कितनी होगी 2/5 है ये 2/5 है, सॉरी 2/5, तो 5 से काट देंगे 12 बार, 12 दूनी 24, ओ सॉरी यहाँ पे क्या हुआ 24,
जो अनिल को जो है ज़्यादा टॉफी हमने दे दी थी, अनिल को कितनी मिलेगी 24 और हमीदा को कितनी मिलेगी 5 टॉफी। तो टोटल टॉफी कितनी होगी हमारे पास 20 और 24 क्या होगा 44, 44 और 5 44 और 5 49, 49 टॉफी तो उसने बांट दी। शेष टॉफी कितनी बची उसके पास कुल थी कितनी 60 टॉफी, 49 उसने बांट दी तो कितनी बची 11 टॉफी उसके पास बची। सोनू के पास कितनी बची 11 टॉफी सोनू के पास कुल बची। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन को नोट करो, फिर 2-3 क्वेश्चन और है उन्हें भी देखते हैं। हमारा है एक व्यक्ति अपनी गायों को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को आधी गायें, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग गायें तथा तीसरे पुत्र को 1/5 भाग गायें देने पर चौथे पुत्र के लिए 7 गायें बचती है। तो बताएं गायों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 4 पुत्र थे, इस प्रकार बांटा कि पहले पुत्र को कितनी मिली आधी गाय, मतलब 1/2 गाय प्लस, फिर दूसरे पुत्र को 1/4 भाग, दूसरे पुत्र को 1/4 भाग प्लस, तीसरे पुत्र को 1/5 भाग, 1/5 भाग मिली, और चौथे पुत्र को मिली, चौथे पुत्र को कितनी मिली, चौथे पुत्र को मिली कितनी 7 गाय, 7 गाय। ठीक है, उनने पूछा कि कुल गायों की संख्या कितनी थी, कुल गायों की संख्या कितनी थी। अब देखो इसका रेशियो हम निकालेंगे तो क्या होगा 20 एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, 10 दूनी 2 ढाई 20 10 प्लस 4 पंजे 20 5 प्लस 5 चौक 20 4, तो क्या आ जाएगा 19/20, 19/20 गाय, 19/20 गाय तो 3 को मिलेगी। शेष कितनी बची, शेष गाय कितनी है, शेष गाय कितनी बची 1/20। तो ये 1/20 भाग किसके बराबर है, 1/20 भाग किसके बराबर है चौथे व्यक्ति के, चौथे पुत्र के। तो चौथे पुत्र को कितनी मिली 7 गाय, तो 1/20 भाग बराबर किसके है 7 गायों के बराबर, 7 गाय के बराबर। ठीक है, तो एक भाग क्या होता है, एक भाग या कुल भाग, एक भाग या कुल भाग कितना होगा, तो 20 को उधर गुणा में कर देंगे, 7 गुणा 20 तो कितना आ जाएगा 7 गुना 14, 140 गाय उसके पास थी जो उसने अपने जो है 4 पुत्रों में बांटी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 140 का 1/20। शेष कितना है देखो 3 का जो है 3 पुत्रों का भाग कितना है 19/20, शेष कितना है 1/20, शेष रहेगा 101/20। क्यों, क्योंकि कुल संख्या हमारी कितनी होती है 1 के बराबर। ठीक है, चौथे पुत्र की गाय कितनी थी 7, तो 1/20 भाग किसके बराबर है 7 के बराबर, तो एक भाग किसके बराबर होगा 7 गुणा 20, 140 गाय उसके पास 140 गाय थी जो उसने अपने 4 पुत्रों में बांटी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे 3 कारें किसी दूरी को 1:2:3 के अनुपात में तय करती है, यदि समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी गति का अनुपात कितना होगा। अब देखो गति यानी चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आपको पता है दूरी बटे क्या होता है समय, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखो पहले की दूरी कितनी है 1, तो 1/3 दूरी बटे समय, पहला कितना समय कितना है 3, 1/3 अनुपात, दूसरे की दूरी 2, दूसरे का समय 2, 2/2 अनुपात, तीसरे की दूरी 3, तीसरे का समय 1, 3/1। ठीक है, अब इनका एलसीएम जब लेंगे हम तो क्या होगा 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 2 3 6, 1 6 6 6 8। ठीक है, नीचे जो हमने एलसीएम लिया था उसे छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2:6:8। 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 3 6, 2 9 8, तो क्या आ जाएगा 1:3:9 का अनुपात आ जाएगा उनके किसका, उनकी गति का अनुपात। जो एलसीएम लिया उसे छोड़ देंगे, उसके बाद 2:6:18 होगा तो 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, 1:3:9, क्योंकि अनुपात वो संख्या है जो छोटी से छोटे टुकड़ा है। अनुपात किसी भी संख्या का छोटे से छोटा टुकड़ा है, जहां तक भी वो घटेगा उसे वहां तक काट देंगे। 1:3:9 ये अब जो है किसी भी संख्या से नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे 37 सही 1/2 में 1/8 कितने होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया।
तो 37 सही 1/2 में कितने 1/8 होते हैं। अब ऐसे अगर हमसे पूछ ले 8 में कितने 2 है, तो 8 को 2 से भाग देंगे ना, जो पूछा उससे भाग दे देंगे ना। तो 37 सही 1/2 का मतलब कितना होगा 75/2। 75/2। अब 75/2 को 1/8 से भाग देंगे, तो क्या होगा 1/8 नीचे आओगे, ठीक है। अब जब नीचे आओगा तो ये जो है घूम जाएगा, बाहर की बाहर गुणा अंदर की अंदर गुणा होगी, तो क्या करेंगे 75/2 गुणा 8/1 2 से काट दो, 2 चौक 8, 75 दूनी 150, ये क्या होगा 300। कितना होगा 300। जो हमें बड़ी संख्या है उससे हमें जितने जितने पूछे 1/8 कितने होंगे उससे जो है इसे भाग दे देना है और कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा आंसर 300। तो 75/2 गुणा 8/1। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश डैश बराबर 1 है। मतलब यहाँ जो भी संख्या होगी उसे जो है इसमें अगर जोड़ देंगे 1/2 1/3 में, तो 1 हमारा जो है आना चाहिए, ठीक है। अब हमें से इसका जो है क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 2 3 6 3 3 दूनी 6 2, तो क्या आ गया 5/6। 5/6 डैश डैश बराबर 1 है, ठीक है। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसे 1 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, 1 - 5/6, तो क्या आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा 1/6 हमारा जो है मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 अगर करेंगे तो हमारा जो है 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार जो हम भिन्नों के क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। कोई भी भिन्नो आपको जो है आसानी से, बस उसे ये ध्यान रखना है उसके हर और अंश का ध्यान रखना है। उसके बाद वो जो पूछे उस पर चलना है। अगर हमारी जो है भिन्न इस प्रकार है अनुपात में, तो हमें जो है अनुपात के हिसाब से एलसीएम लेके करना है। अगर वैसे जो है छोटी भिन्न बड़ी भिन्न बतानी है तो उनका जो है अंश और हर का अंतर लेके देखना है। ये 2-3 बात है जो भिन्न के चैप्टर में है, उसे आपको ध्यान रखना है। तो ये हम आपके जो है भिन्न के क्वेश्चन जो है पूरे समाप्त हो गए। ये भिन्न का जो है आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। आपको जो है रिवीजन करना है और जो है ये क्वेश्चन देखना है। ये कई टाइप जो मैंने टाइप कराए हैं भिन्न के जो है अपने चैप्टर में, ये टाइप जो मैंने कराए हैं ये कई बार एग्जाम में, कभी कोई सी एग्जाम में कभी कोई सी एग्जाम में तो ये देखने को मिले। तो ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अभी ये जो मैंने बताया क्वेश्चन ये है अभी एसएससी जीडी का जो हमारा एग्जाम अभी चल रहे हैं उसमें भी ये जो है पूछा गया, उससे पहले यूपी पुलिस वगैरह में। तो आप जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ जिससे आपको नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।